Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 21। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद राघव के कमरे के बालकनी में राघव और आरोही खड़े कॉफी पी रहे थे। राघव ने पूछा, अब बोल, घर क्यों नहीं जाना चाहती है? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया तो राघव ने कहा, क्या अनीश ने कुछ कहा? आरोही ने कहा, उसके बारे में बात भी मत करो। राघव ने पूछा, क्या हुआ? तो आरोही ने कहा, वो आज हमें फिर से एक बिजनेस डिनर में लेकर गया है। राघव ने पूछा, तुमने उसे बताया नहीं? आरोही गहरी सांस लेते हुए बोली, बताया तो था पर। वो कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, उस दिन भी अगर हमें पता होता कि वो बिजनेस डिनर है तो हम कभी नहीं आते, लेकिन माँ की वजह से आना पड़ा और उसने तो हमें वहाँ छोड़ कर ही चला गया। राघव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो घर में बात क्यों नहीं करती? अंकल ज़रूर तुम्हें समझेंगे। आरोही ने कहा, वो तो बस एक ही बात कह रहे हैं, अर्जुन ने आशीष को पसंद किया है तो ज़रूर अच्छा लड़का होगा। उसने गुस्से से कहा, पता नहीं इस अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है, उस बेवकूफ़ अनीश को हमारे ज़िंदगी में लेकर आ गया। राघव ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, एक बात बता, तुम भैया को नाम लेकर क्यों बुलाती हो? मतलब विवान में उन्हें भैया ही बुलाता है, पर तुम उन्हें नाम लेकर अर्जुन कहकर बुलाती हो। आरोही थोड़ा जेब गई और बोली, अर्जुन तुम्हारे लिए भाई है पर हमारे लिए एक दोस्त भी है, बस इसलिए। राघव ने बस ये सुनकर अपना गर्दन हिला दिया। तो आरोही आगे बोली, वैसे ये सब छोड़, ये बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? राघव ने गहरी सांस ली और सोचने लगा वो आरोही को कैसे बताए। आरोही ने कहा, अब बोल ना। तो राघव ने कहा, हमने ना। तो आरोही पूछी, तुमने क्या? राघव ने कहा, आरोही, हमने हमने सिया से शादी कर ली है। आरोही ने पहले कहा, ओह शादी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या सुना और वो क्या बोली, उसके कान खड़े हो गए और वो राघव को हैरानी से देखकर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, शादी? राघव, तुम मजाक कर रहे हो क्या? राघव ने ना में सिर हिलाया तो आरोही आगे बोली, राघव शादी? अभी भी आरोही शौक में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आगे पूछी, कब, कहाँ और सिया ने तुमने से शादी की है, कैसे? राघव खामोश था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जब राघव ने बहुत देर बाद भी कुछ नहीं कहा तो आरोही सीरियस आवाज में बोली, राघवेंद्र सिंघानिया, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आरोही को जब भी गुस्सा आता है तो वो राघव को पूरा नाम लेकर बुलाती थी। राघव ने कहा, 3 दिन पहले। आरोही ने कहा, तुम्हारी शादी को 3 दिन हो गए और तुमने घर में भी ये बात किसी को नहीं बताई? दादाजी को नहीं तो कम से कम अर्जुन को बता देते। राघव ने कहा, हालात ही ऐसे थे कि। आरोही अपनी आंखें छोटी करके सख्त आवाज में पूछी, कैसे हालात? राघव ने कहा, सिया की मॉम की डेथ हो गई है। आरोही अब और भी ज़्यादा शॉक हो गई और पूछी, सिया के माँ की मौत? तो राघव ने कहा, हाँ। आरोही बोली, और इन सब हालातों में उसने तुमसे शादी की? राघव खामोश था तो आरोही आगे पूछी, राघव, तुमने ऐसा क्या किया जो इन हालातों में सिया को तुमसे शादी करनी पड़ी? राघव ने पूछा, तुम्हें अमन जी याद है? आरोही ने पूछा, अमन जी? कौन अमन जी? और तुम्हारा और सिया की शादी से उनका क्या लेना देना है? राघव खामोश था तो आरोही उसे देखते हुए सोचने लगी और बोली, अमन जी
कहीं ये वही अमन जी तो नहीं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी? तो राघव ने कहा, हाँ, वो ही है। दादाजी के पास वो काम करते थे और उस दिन हमें बचाते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दिया। तो आरोही बोली, राघव, वो एक हादसा था, लेकिन सिया का इनसे क्या लेना देना? राघव बोला, सिया उन्हीं की बेटी है। ये सुनकर तो आरोही के होश उड़ गए। वो बोलने लगी, राघव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। राघव ने आरोही को सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद आरोही परेशान हो गई और वो आगे बोली, लेकिन राघव, अगर सिया की जान खतरे में है तो हम किसी और तरीके से उसकी मदद कर देते। शादी करने की क्या जरूरत थी? तो राघव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आरोही, अगर हम जाकर उससे ये कहे कि उसकी जान खतरे में है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो हमारी मदद लेगी? हमने अजय से पता लगाया था कुणाल के बारे में। तुम्हें याद है वो मंगेतर होटल में? उस कुणाल का सिया से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। राघव को गुस्सा आ रहा था। वो अभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। फिर भी उसने कहा, और उसके मामा जी खुद उसे बेचने की बात कर रहे थे। हमें लगा उन सबके बीच सिया बिल्कुल सेफ नहीं है। तो आरोही बोली, पर राघव ने कहा, पिछले कुछ सालों से हम वैशाली माँ से पूछ रहे थे कि क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताएं, पर उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा है आरोही। पहली बार उन्होंने हमसे बस ये एक चीज़ मांगी है कि हम सिया को बचाने में उनकी मदद करें। तो आरोही बोली, राघव, हम ये सब समझते हैं और शायद सिया को बचाने के लिए जो किया एक तरह से वो सही हो सकता है, पर शादी एक ऐसा बंधन है जिसे पूरी जिंदगी निभाना पड़ता है। ये बात तुम शायद समझ सकते हो। ये सुनकर राघव खामोश था। कुछ देर तक वहाँ बस शांति थी। आरोही आगे बोली, राघव, तुम बस हमारे 2 सवाल के जवाब दो। नहीं, हमें नहीं, खुद को इन सवालों के जवाब दो। राघव आरोही को और देखने लगा। तो आरोही बोली, हमारा पहला सवाल, अगर ये सब नहीं होता, हमारा मतलब वैशाली माँ का होने या सिया के जान को खतरा, ये सब नहीं भी होता, तो क्या तब भी तुम सिया से शादी करते? मतलब वो जैसी है, जिस तरह दिखती है, जिस तरह से रहती है, इन सब के बाद भी उससे शादी करते तुम? अगर हाँ, तो क्या तुम उससे प्यार करते हो? और अगर हमारे पहले सवाल का जवाब ना है, तो क्या तुम उसे इस शादी के रिश्ते से आज़ादी दोगे, उसे छोड़ दोगे? राघव ने पूछा, ये कैसा सवाल है? तो आरोही ने कहा, ये जिंदगी के सवाल है, इनके बारे में सोचना राघव, क्योंकि इन सवालों के जवाब पर सिया की पूरी जिंदगी निर्भर है और तुम्हारी भी। राघव सोच में पड़ गया। आरोही उसे अकेले छोड़कर नीचे चली गई। उसके जहन में भी अभी भी राघव की बातें घूम रही थी। वो हॉल में आकर दादाजी के पास बैठ गई, जो अर्जुन से कुछ बात कर रहे थे। विजय जी ने उसे देखकर पूछा, आरोही बेटा, तुम कब आई? आरोही ने कहा, बस 1 घंटे पहले दादाजी, आपसे मिलने का मन किया तो आ गई। विजय जी ने कहा, अच्छा किया, आज यही रुक जाओ, हम रिया को भी यहाँ बुला लेंगे। तो आरोही ने कहा, नहीं दादाजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, हम कल आते हैं आपसे मिलने। विजय जी ने कहा, ठीक है बेटा। वो अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन, इसे घर छोड़ कर आओ। इससे पहले अर्जुन मना करता, आरोही बोली, नहीं दादाजी, अर्जुन बहुत थक गए होंगे, हम चले जाएंगे। विजय जी ने आगे कुछ नहीं कहा तो आरोही वहाँ से चली गई। विजय जी अर्जुन को देखकर उसे बुलाया, अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा, जी दादाजी। विजय जी बोले, आज आरोही बहुत उदास लग रही थी, है ना? अर्जुन मन में खुद से बोला, उदास तो लग रही है, शायद जो हमने किया उससे उदास हो गई होगी। पर आरोही, तुम जितना हमसे दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हम बस तुम्हें दुखी के अलावा कुछ नहीं दे सकते।
आरोही कार में बैठे हुए खुद से सोचने लगी, सिया, हमें अच्छे से पता है तुम पर क्या गुजर रही है। एक ऐसे शादी के बंधन में बंधना जिसका कोई फ्यूचर ना हो, ये हम अच्छे से जानते हैं। और ऊपर से तुमने अपने माँ को भी खोया है। लेकिन दादाजी ने कहा है कि समय के साथ खिड़की को दरवाज़ा में बदला जा सकता है। जो हुआ हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हारे दिल में राघव के लिए और राघव के दिल में तुम्हारे लिए हम प्यार जगा कर ही रहेंगे। आदित्य अपने कमरे में बैठा आज जो डिनर पर हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वो खुद से ही बातें करते हुए कहने लगा, वैसे टीना है अच्छी लड़की। राघव की उम्र भी ही शादी का हो रहा है, पर अर्जुन की शादी से पहले राघव की शादी नहीं हो सकती और वो मानेगा भी नहीं। नीलम वहाँ पर आकर उससे पूछने लगी, क्या सोच रहे हो? तो आदित्य ने कहा, आज जो डिनर पर। नीलम उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, राघव की शादी के बारे में? आदित्य ने कहा, हाँ। तो नीलम बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है, जाकर राघव से बात करिए ना। आदित्य बोला, तुम्हें क्या लगता है हम कहेंगे और राघव मान जाएगा? नीलम ने कहा, आप उसके पिता हो, उसे आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आदित्य ने कहा, लेकिन अर्जुन से पहले राघव की शादी कैसे हो सकती है? राघव नहीं मानेगा। नीलम ने कहा, पर आप एक बार। आदित्य उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, देखो नीलम, शादी उनको करनी है, फैसला भी उन्हीं का होगा और पापा ने कहा है कि वो राघव से बात करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमको बीच में बोलना चाहिए। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। नीलम मन ही मन बोली, अब हम क्या करें? राघव तो टीना का नाम सुनते ही ये रिश्ता मना कर देगा, लेकिन कुछ भी करके हमें उस टीना को राघव की ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, वरना उसका बाप हमारे सारे कारनामे आदित्य के सामने रख देगा और आदित्य हमें इस घर से निकाल देगा। और डैड, पापा तो हमें सीधा गोली ही मार देंगे। और राघव, उसे अगर गलती से भी हमारे सारे बातें पता चल गई तो नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नीलम सोच ही रही थी कि उसे टीना का फ़ोन आया। टीना पूछी, आंटी क्या हुआ, राघव ने हाँ कह दिया? तो नीलम बोली, अरे अभी तक उसे बात भी नहीं हुई है। तो टीना पूछी, तो कब करने वाली है आप उससे बात? नीलम मन ही मन बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत। वो टीना से बोली, वो राघव पापा की बात बिल्कुल टाल नहीं पाएगा, तो हमने पापा से कहा है वो बात करेंगे। टीना ने कहा, तो उनसे कहिए कि वो जल्दी करें, क्योंकि मैंने सुना कि राघव मॉरिशस जा रहा है 3 दिन में। नीलम कुछ सोचते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है, तुम एक काम करो, राघव के साथ तुम भी वहाँ चले जाना और न्यूज़ में खबर फैला दो कि राघव और तुम हॉलीडे पर गए हो। तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कह रहे हैं? लोगों को लगना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करने वाले हो। टीना बोली, समझ गई, अब देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। नीलम मन ही मन बोली, इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें कुछ और सोचना होगा। वैसे राघव बहुत वक्त के बाद शहर से बाहर जा रहा है, तो क्यों ना उसका काम वही तमाम कर दे। उस आशीष कपूर को फ़ोन करती हूँ। नीलम ने यह सोचा और पहले आदित्य को देखा, जो अभी भी कमरे से बाहर किसी से बात कर रहा था। उसने आशीष को फ़ोन कर दिया। आशीष ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बोलो। नीलम ने कहा, बोलो, ये क्या बदतमीज़ी है? तो आशीष ने कहा, आप इसी लायक हो, क्या काम है वो बोलो। नीलम ने गुस्से से कहा, लगता है तुम भूल गए कि हम कौन हैं। आशीष ने कहा, मैं कुछ नहीं बोला, अगर आपको काम की बात करनी है तो करिए, वरना। तो नीलम ने कहा, राघव 3 दिन बाद शहर से बाहर जा रहा है। आशीष ने कहा, जानता हूँ। तो नीलम ने कहा, तो ये भी जानते होंगी कि उसने तुम्हारा पूरा बिजनेस तुमसे छीन लिया है। ये बात सुनकर आशीष को गुस्सा आ गया। नीलम को अच्छे से पता था कि आशीष को कौन सी बात ट्रिगर करेगी।
आशीष गुस्से में बोला, अगर आपने हमें भड़काने के लिए फ़ोन किया है तो बता देता हूँ कि मैंने पहले ही राघव को हमारे रास्ते से हटाने का इंतज़ाम कर दिया है। तो नीलम ने कहा, ठीक है, ये बात तुम मेरे बेटे को नहीं बताओगे कि हम तुम्हें जानते हैं, समझे? आशीष ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। सुबह होते ही राघव हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने भव्या के रिपोर्ट्स देखकर उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहने का सुझाव दिया। सिया भी राजी हो गई, पर भव्या का मुंह बन गया। सिया ने राघव से अपने माँ के अंतिम संस्कार के बारे में बात करके सब कुछ विधि विधान कर दिया था। साथ ही राघव ने सिया को अपनी मीटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाने वाली बात भी बता दिया था और राघव ने मंदिर में शादी वाली बात भी बता दिया। राघव ने कहा, रजिस्टर ऑफिस में सबूत के तौर पर हमें फ़ोटोज़ देनी होगी, तो हमने मंदिर में कल सुबह उसका इंतज़ाम कर दिया है। सिया ने बस ठीक है कहा। सुबह होते ही वो लोग मंदिर चले गए। वहाँ आरोही भी थी। उसे देखकर राघव और सिया दोनों ही हैरान हो गए थे। सिया मन ही मन बोली, सर ने कहा है कि वो इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो आरोही यहाँ पर क्या कर रही है? तो राघव ने आरोही को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने कहा, अब तुम शादी कर रहे हो तो किसी को तो तुम्हारे साथ रहना होगा ना? राघव ने कुछ नहीं कहा। आरोही सिया की तरफ गई और उसे गले लगा लिया और पूछा, कैसी हो? सिया ने कहा, हम ठीक है, और आप? आरोही ने कहा, ठीक हूँ, पर ये क्या, तुम फिर से हमें आप जी ऐसे बुला रहे हो? अब हम दोनों दोस्त हैं, तो ये फॉर्मेलिटीज़ मत करो। सिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा कि सब कुछ जानने के बाद आरोही ने उसे जज नहीं किया। वो लोग अंदर गए और पंडित जी ने सिया और राघव की शादी करवाने लगे। सिया मन ही मन में खुद से बोली, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी शादी ऐसे होगी, और वो भी राघव सर से। राघव भी मन ही मन बोला, हमने कभी नहीं सोचा कि तुम हमारी ज़िंदगी में फिर से वापस आओगी और हम तुमसे शादी करेंगे। सिया मन ही मन बोली, काश कि आप वही राघव होते जिससे हम बचपन में मिले थे। राघव भी मन ही मन बोला, काश हम तुम्हें बता पाते कि हम वो ही हैं जिसे तुम बचपन में मिल चुकी हो, पर पता नहीं सच जानने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पंडित जी ने सिया के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा और मांग में सिंदूर भरने को कहा। राघव ने सिया को मंगलसूत्र पहनाया और सिया का मांग भरा। सिया मन ही मन बोली, चाहे हमने आपसे किस भी परिस्थितियों में शादी के लिए हाँ कह दिया हो, पर हम इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएंगे। राघव भी मन ही मन बोला, चाहे हमारी शादी किसी भी परिस्थितियों में हो रही हो, लेकिन अब तुम राघवेंद्र सिंघानिया की पत्नी हो। हम तुम्हारा साथ ना ही छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें कुछ होने देंगे। दोनों ने 7 फेरे लिए और अपनी शादी के 7 वचनों के साथ साथ खुद से भी वादा कर रहे हैं कि वो दोनों इस शादी को निभाएंगे। शादी होने के बाद वो लोग मंदिर के बाहर आ गए। आरोही बोली, ठीक है, अब हम निकलते हैं। राघव ने पूछा, तुम घर जा रही हो? आरोही ने कहा, नहीं, तुमने ही तो हमें ऑफिस के कुछ काम थामा दिए हैं, वही करने जा रहे हैं। वो सिया को देखकर बोली, यार सिया, ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर लेना, हम बोर हो रहे हैं काम करते हुए, तुम रहोगी तो अच्छा रहेगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है। आरोही भी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। राघव और सिया आकर कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद सिया राघव से बोली, आपने कहा कि हम शादी की बात किसी को नहीं बताएंगे, तो आरोही को? तो राघव ने कहा, हमने कब कहा कि हम हमारी शादी के बारे में नहीं बताएंगे? सिया ये सुनकर असमंजस में राघव को देखने लगी। तो राघव आगे कहा, हमने कहा सही वक्त आने पर सबको बताएंगे। सिया ने कहा, हो। तो राघव ने कहा, 1 मिनट,
कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि हमने तुमसे मजबूरी में शादी की है तो कभी ना कभी तुम्हें छोड़ देंगे, इसीलिए किसी को शादी के बारे में बता नहीं चाहते। सिया ने अपनी आंखें बड़ी कर ली क्योंकि वो यही सोच रही थी। उसने ये शादी अपनी बहन के लिए किया था और उसने सोचा कि राघव ने भी शायद किसी मजबूरी में ये शादी के लिए हाँ कहा होगा और एक ना एक दिन वो लोग अलग हो ही जाएंगे। राघव ने अपना सिर हिला दिया और अपनी उंगलियों को अपने आंखों पर रख दिया। सिया ने कहा, मतलब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, तो हमें लगा। तो राघव ने कहा, हमने वो पेपर्स जला दिए, समझी? सिया ने कहा, क्या? राघव ने वो पेपर्स क्यों जलाए और क्या होने वाला है आगे जानते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस कहानी को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा। और इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your support. Take care and bye bye.